दोस्तों अगला हमारा टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका एक टॉपिक है। अब बुक में क्या लिखा हुआ है, इट इज़ अ शॉर्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग वेरी लार्ज और स्मॉल नंबर्स राइटिंग अदरवाइज द वैल्यूज ऑफ दीज क्वांटिटीज टेक अप मच स्पेस। अब वो ये कह रहा है कि अक्सर हमने ज़िंदगी में देखा होगा कुछ क्वांटिटीज़ का नंबर ना बहुत ज़्यादा साइज़ ना बहुत ज़्यादा हो जाता है। 10, 100, 50 तक, 1000 तक, लाख तक इंसान वैल्यू को ना मैनेज कर सकता है। लेकिन अगर वैल्यूज़ आ जाए अरबों खरबों करोड़ों में तो उसको हम वैसे लिखना शुरू कर दें तो बड़ा मुश्किल हमारे लिए पढ़ना हो जाता है। अगर आपने 1 खरब लिखना है, ये 1 खरब 50 लाख है, ये कितनी भी आपकी वैल्यू है, आप नंबर ज़रा सोचिए कितने ज़्यादा उसके अंदर ज़ीरो आएंगे। इंसान क्या करता है, ज़ीरो में ना गलती कर सकता है। तो फिर इससे बचने के लिए हमने क्या निकाला है कि साइंटिफिक नोटेशन का मेथड निकाला। अब वो क्या करता है, उस मेथड के जरिए हमारे नंबर क्या हो जाते हैं, लिखने का जो आपका तरीका होता है या आप क्या कहते हैं तादाद हो जाती है कम हो जाती है और नंबर हमारा क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। बजाय हम बहुत ज़्यादा पूरा नंबर लिखने के हमें क्या करना पड़ता है, छोटे से में हम नंबर लिख देते हैं और इजीली हम उसे समझ सकते हैं और हमारे लिए इसमें मिस्टेक के चांसेस हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। आगे कह रहा है, दे आर डिफिकल्ट टू रीड, देयर रिलेटिव साइजेस आर डिफिकल्ट टू विजुअलाइज एंड दे आर ऑकवर्ड टू यूज इन कैलकुलेशन। हाँ वो ये कह रहा है कि अक्सर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लंबी चली जाती है, उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा हमारे लिए ना मुश्किल हो जाता है। द डेसिमल प्लेसेस आर मोर कन्वीनियंटली एक्सप्रेस एज पावर ऑफ 10। अब इसमें हम क्या करते हैं, 10 की पावर को यूज़ करते हैं। ऐसे कि आपको पता है 10 की पावर 3 ले, मेरे पास क्या आएगा 1000। तो 1000 लिखने के बजाय हम लिख दे 10 की पावर 3। इसी तरह अगर हम 10 की पावर 6 कितना आता है मेरे पास 10 लाख। अब 10 लाख लिखें या 10 की पावर 6 लिखें, दोनों में से कौन सा आसान लग रहा है, 10 की पावर 6। इजीली हम इसे क्या कर सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं। तो ये था बेसिकली आपका साइंटिफिक नोटेशन। इसमें हम क्या करते हैं, 10 की पावर को यूज़ करते हैं। The numerical part of the quantity is written as number from 1 to 9 multiplied by whole number power of 10. To write number using scientific notation, move the decimal point until only 1 0 digit remain on the left. अब हम इसका प्रैक्टिकल हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको ये एग्जांपल करवा देता हूँ। नीचे लिखी हुई है ये वाला जो पार्ट रह गया, मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ। ये यहाँ पे क्या कह रहा है आपको वैसे समझ नहीं आएगी। यहाँ पे इसने एक एग्जांपल दी हुई है, डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज अबाउट 0.0000000000052 मीटर। अब देखिए कितने ज़्यादा जीरो आ रहे हैं। हमने अगर कैलकुलेशन में लिखते हुए एक भी जीरो आगे पीछे कर दिया तो शायद तो सारा गलत हो गया। टू राइट दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन द डेसिमल पॉइंट इज मूव्ड 11 प्लेसेस टू राइट एज अ रिजल्ट द डायमीटर इज रिटन एज। अब देखो डेसिमल में उसने आपका जो साइंटिफिक नोटेशन में क्या लिखा हुआ है, 5.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11 मीटर। अब ये आपको इजी लग रहा है, ऊपर वाला नंबर देखो और ये नीचे वाला देखो कितना आसान है उसकी निस्बत। द नंबर ऑफ प्लेस मूव्ड बाय द डेसिमल टू द राइट इज एक्सप्रेस्ड एज अ नेगेटिव एक्सपोनेंट ऑफ 10। अब इसने ये लफ्ज क्या इस्तेमाल किया, आपने परेशानी होना, मैं आपको इसकी भी एग्जांपल करवाता हूँ तो आपको सारा समझ आ जाएगा। तो आगे हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन की कुछ एग्जांपल्स हैं। अगर आप इनको सोल्व कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसमें कोई भी मसला नहीं आएगा। तो इसको पहली एग्जांपल से हम सोल्व करते हैं। आपको बस नंबर है 1000। अब इसको आपने कन्वर्ट करना है किसमें, साइंटिफिक नोटेशन में। तो आपने आपको मैं बातें बताने लूँगा, आपने इनको याद रखना है। सबसे पहले आप देखें कि सिग्निफिकेंट डिजिट आना चाहिए आपके पास लेफ्ट साइड पे। तो लेफ्ट साइड पे जो पहला सिग्निफिकेंट डिजिट वो क्या रहा है, 1 आ रहा है। अगर यहाँ पे 0 होता ना, 0 से पहले 1 से पहले जो 0 है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता। 1 के राइट साइड पे या 1 के बाद वाला सिग्निफिकेंट होता है। तो मतलब कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, 1 से। ठीक है, तो ये इसे मिटा देते हैं पहले हम। तो पहले डिजिट आपके पास वैसे का वैसे आ गया। ठीक है, उसके बाद आपने पॉइंट लगा देना है। उसके बाद आप कोशिश करें 2 या 3 डिजिट लिख लिया करें। मैं 2 लिख देता हूँ, मैंने 2 लिख दी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो डिजिट पड़ा हुआ है सिग्निफिकेंट पहला उसको नीचे ले आना है। उसके बाद आपने पॉइंट लगा देना है। पॉइंट लगा दिया, उसके बाद जितने भी आपके पास डिजिट आ रहे हैं उनमें से कोशिश करें 2 या 3 आप लिख लें। आपने लिख लिए। अब पहला सिग्निफिकेंट डिजिट क्या था, 1 था। अब 1 के बाद देखें कितने मेरे पास डिजिट आ रहे हैं सिग्निफिकेंट, 1 2 3, 10 की पावर 3। ठीक है, तो आपने फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई लगाना है। ये लिखने के बाद, यहां तक लिखने के बाद फिर आपने क्या लिख देना होता है, 10। अब 10 की पावर आपने किस तरह लिखनी है, आपने पहले डिजिट के बाद देखने हैं कि मेरे कितने डिजिट्स आ रहे हैं, मतलब कि पॉइंट के बाद वाले।
यहाँ पे पॉइंट आ गया ना, 1 के बाद पॉइंट आ गया ना, उसके बाद देखो कितने डिजिट है, 3, तो पावर में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया। अब दूसरी एग्जांपल देखो, 1 2 3 9 5। अब लेफ्ट साइड से देखें, पहले आपके पास डिजिट कौन सा आ रहा है, सिग्निफिकेंट 1 आ रहा है, 1 नीचे आ गया मेरे पास वैसे का वैसे। अब पहले डिजिट के बाद ही आपने पॉइंट लगा देना होता है, ये उसूल है साइंटिफिक नोटेशन का। ये नहीं आप लिख सकते 12.395, ये भी ठीक है, लेकिन जो बेस्ट प्रैक्टिस है, जो रूल है यूनिवर्सल, वो ये है कि पहले डिजिट के बाद ही आए, 1 के बाद ही पॉइंट आए। ठीक है, अब 1 के बाद मैंने पॉइंट लगा दिया, उसके बाद देखो कितने हैं, 1 2 3 4 डिजिट्स हैं मेरे पास। आप कोशिश करें चारों में से कोई 2 या 3 लिख लें, मैंने 2 3 9 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन आएगा, फिर 10 मेरे पास आ जाएगा। अब 10 आपने ये लिखना होता है, साइंटिफिक नोटेशन में हम कन्वर्ट करें ताकि हम इजीली रीड आउट हो जाए। अब देखो यहाँ पे 1 के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4, तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। आई समझ आपको। अब अगला देखो, अगला आपने सोल्व करना है, पहले डिजिट वैसे, 0.9 वैसे आ गया, फिर 2 0 आ गए। ठीक है, आप कोशिश करें पॉइंट के बाद 2 या 3 लिख लें, यहाँ पे मैंने 3 लिख दी है, कोई इशू नहीं है। अब 3 मेरे पास नीचे आ गया है, 3 के बाद पॉइंट आ रहा है। अब देखो 3 के बाद आपके पास कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, मतलब कि 3 के बाद 5 डिजिट हैं, तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी मेरे पास। तो ये वो आपके पास यानी कि नंबर थे जिनमें आपका पॉइंट मतलब कि नहीं मौजूद होता। अगर पॉइंट आपका स्टार्ट में आ जाए तो किस तरह सोल्व करना है, तो जब पॉइंट आपका स्टार्ट में आ जाता है तो आपकी जो 10 की पावर होती है वो कहती है माइनस में आती है, ये आपने बात याद रखनी है। अब आपको एग्जाम्पल भी इसकी करवा देता हूँ। अब ये देखो 0 पॉइंट आ गया। अब लेफ्ट साइड से देखो 0 आपका बेसिकली काउंट नहीं होता, ये नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स में आता है। अगर आपको नहीं पता सिग्निफिकेंट या नॉन सिग्निफिकेंट, आपको मैंने आगे जाके करवाया है, उसमें से आप देख सकते हैं कि सिग्निफिकेंट डिजिट और नॉन सिग्निफिकेंट कौन से होते हैं। अब पॉइंट आ गया, पॉइंट के बाद आपने देखना है कि पहला सिग्निफिकेंट डिजिट कौन सा आ रहा है। और देखो पॉइंट के बाद 4 आ गया, 4 मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख लिया बिल्कुल उसी तरह जैसे यहाँ पे लिखा था। उसके बाद 4 के बाद पॉइंट आ गया, पॉइंट मैंने लिख दिया। उसके बाद आप 2 या 3 वर्ड लिख सकते, 3 वर्ड लिख दिए, वही मल्टीप्लाई का साइन, फिर 10। अब यहाँ पे पावर का इशू आता है, जब पॉइंट स्टार्ट में आ जाएगा तो पावर आपकी किस में आएगी, माइनस में आएगी, लेकिन यहाँ पे पहले वाला काउंट होगा। 4 है ना, 4 से स्टार्ट किया था ना आपने, तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी, -1 है। अब 4 के बाद देखो पॉइंट तक कितने डिजिट है, कोई भी नहीं है, अकेला 4 ही है, तो क्या आ जाएगा, सिर्फ -1 आ जाएगा। अब इस चीज को मैं आगे जाके थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या हुआ है, आपको और बेहतर समझ आएगा। अगली एग्जांपल देखें, 0.00457। अब पहला पॉइंट आ गया आपके पास, सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं है, फिर देखो 0 भी नहीं है। लेफ्ट साइड पे जब 0 आता है ना अकेला, तो वो नॉन सिग्निफिकेंट कहलाता है डिजिट, तो वो काउंट नहीं होता। उसके बाद पॉइंट के बाद फिर 0 है, ये भी नहीं आएगा। आप देखो 4 आ गया, सिग्निफिकेंट डिजिट 4 आपने लिख लिया, फिर 4 के बाद 0.57 आप लगा, जिस तरह हम यहाँ पे हमने लगाया था 4.57, ये तो वही चीज आ गई, मल्टीप्लाई बाय 10 आ गया। अब देखो, अब आपने देखना है 4 से लेके पॉइंट तक कितने डिजिट्स आ रहे हैं लेफ्ट साइड तक, 4 को भी आपने इंक्लूड करना है। यहाँ पे हम जो यहाँ पे हमने साइंटिफिक नोटेशन की थी, पहले वाले के बाद की पावर हम लगाते हैं, पहले वाले का काउंट नहीं करते। पहले वाले के बाद यानी राइट साइड पे जितने डिजिट होते हैं उतनी पावर आती है, लेकिन पॉइंट वाले में ये डिजिट भी इंक्लूड होता है। आपके पास 4 भी इंक्लूड होगा तो पावर कितनी आएगी, 1, एक और डिजिट है, फिर एक और है, 1 2 3 पॉइंट तक आपने देखना है कितने डिजिट्स हैं, ये 0 हैं, एक 4 है, एक फिर 0 है, फिर 0 है, 3 है, मतलब 10 की पावर -3 आ जाएगी।